चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की करते हैं। एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदूषण और कोरोना दोहरी मार ने दिल्ली वासियों की चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे के अंतराल में दिल्ली में कोरोना के 7000 के करीब नए केस सामने आए हैं। दिल्ली की हवा में आज भी कोई सुधार नहीं है। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। आनंद विहार की अगर बात करें तो 431, जहांगीरपुरी की अगर बात करें 465 AQI है। पंजाबी बाग में 426 और रोहिणी में 424। चार तस्वीरें अलग अलग जगह की आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट रोड की ये तस्वीर है, दूसरी निजामुद्दीन की, तीसरी दिल्ली कैंट की और चौथी ITO की। चारों तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इस वक्त दिल्ली की फिजाओं में जहर घुला हुआ है। पूरी तरीके से इस वक्त धुंध की चादर छाई हुई है। ये स्मॉग पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा है। AQI लगातार बढ़ रहा है, 400 के पार AQI पहुंच चुका है, जो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। कोरोना का दौर जहां लगातार जारी है, एक दिन में 7000 के करीब आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए आने वाले त्योहारी सीजन में बड़ी मुसीबत लेकर आई है। प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बैन लगा दिया पटाखों में। दो तस्वीरें कोरोना का कहर, तो वहीं प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पहली तस्वीर प्रदूषण की आप देख सकते हैं क्या इस वक्त दिल्ली की स्थिति है। हेडलाइट जलाकर लोगों को दोपहर के समय में भी आवागमन करने की जरूरत पड़ रही है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। निशांत राय हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, अगर बात करें इस वक्त दिल्ली की, कितनी धूमिल है इस वक्त दिल्ली की हवा? राजधानी दिल्ली के अगर AQI की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में 400 से नीचे नहीं है, यानी कि ये दिखलाता है कि राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है वो गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। और इसके पीछे की जो वजह है वो सभी जानते हैं। हालांकि पराली पर ठीकरा फोड़कर सरकार जो है हमेशा से बचने की कोशिशें जरूर कर रही है। सबसे अहम हो जाता है कि राजधानी की पहले तो भौगोलिक स्थिति यहाँ पर प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण है यहाँ पर वाहनों से निकलना वाला धुआं और राजधानी के इर्द गिर्द तमाम तरह की जो इंडस्ट्री हैं उनसे निकलने वाला धुआं। और इसके लिए सरकार को एक दूरगामी योजना बनाने की जरूरत है। लेकिन हमेशा से दिल्ली सरकार की बात की जाए तो तत्कालिक योजना पर काम करती है कि दिवाली पर पटाखे प्रतिबंध कर दें, कुछ दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया जाए। कुछ इस तरीके की योजनाएं लाई जाती हैं जिनका लाभ केवल 4 से 5 दिन या 10 से 15 दिन जैसे ऑड और इवन जैसी योजनाएं हैं। जरूरत है कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके से प्रदूषण से लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसका सबसे सटीक उदाहरण दुनिया में अगर किसी जगह में दिया है तो बीजिंग है। चीन के बीजिंग एक समय दिल्ली से बुरी स्थिति में था, लेकिन आज बीजिंग के हालात सुधर गए हैं और वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली जो है वो दुनिया में अब सबसे खतरनाक जो शहर कह लीजिए या राज्य के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में सरकार को जरूरत है कि आखिर राजधानी दिल्ली को इस प्रदूषण से कैसे बचाया जाए, ना कि केवल लफबाजी करना कि हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिसके चलते दिल्ली में कोरोना के भी मामलों में 13% का। निशांत, रोकना चाहूंगी, प्रदूषण और कोरोना ने दिल्ली की चिंता बढ़ाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह बड़ा दावा किया है, बड़ी जानकारी आपको दे रही है कि दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाए हैं 13% कोरोना केस। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 5000 के करीब नए केस आए हैं और जिस तरीके से ये नए केस सामने आ रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दावा किया गया है ये बढ़ते कोरोना केस की कहीं ना कहीं 13% वजह प्रदूषण है। निशांत राय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अब दावा कर दिया है कि 13% प्रदूषण की वजह से कोरोना दिल्ली में बढ़ा है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, प्रदूषण जहां बढ़ा, कोरोना केस बढ़ रहे हैं। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह है कि प्रदूषण बढ़ जाने के कारण कोरोना के केसेस में काफ़ी तेज़ी से जो है वो वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि पहले से ही लोगों को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और उसके बाद जिस तरीके से जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है और एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है, तो लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। खासकर हृदय से संबंधित जितने भी मरीज हैं उनके लिए पहले तो प्रदूषण और दूसरा कोरोना किसी मौत से कम नहीं है। इसी के चलते दिल्ली
दिल्ली में अब कोरोना से जो मृत्यु दर है उस आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बात सरकार नहीं जानती थी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी को अंदेशा था कि दिवाली के इर्द गिर्द दिल्ली में इतने बदतर हालात होंगे, लेकिन सरकारों ने जो जरूरी कदम उठाने थे वो कदम नहीं उठाए। सियासत जरूर चल रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को घेर रही है, राज्य सरकार दिवाली पर जैसी सवाल उठाती है फिर बीजेपी एक बार फिर केजरीवाल सरकार को घेरने लगती है। लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में केवल और केवल दोनों सरकारें बिल्कुल, दिल्ली में जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है, अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ निकले। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण आपके लिए कई बीमारियों को लेकर इस वक्त खड़ा हुआ है। दिल्ली का खतरा कम नहीं हो रहा है। निशांत हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अधिक जानकारी दी, उनका बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है दिनों दिन, अब बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं।